पेज 21 पर ही क्वेश्चन है 5। इसमें क्या है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या। तो वैसे भी बुझा रहा है कि परमेय में ये 1/√2 है, तो ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो भाग देंगे तो दोनों अपरमेय होगा, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है। तो वही बात लिखना है, हम समझाते हैं। यदि क्या लिखना है सुनिए, यदि संभव हो तो माना कि एक परमेय संख्या यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या। ना लिखिए, आ रहे हैं, रफ कर रहे हैं हम, आ रहे। अब क्या होगा, इसीलिए 1/√2 बराबर आर। p/q भी बना सकता है। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं थे, एक है तो √2 इतना। अब क्या होगा बोलिए, √2 बराबर 1/r होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर दीजिए, इतना तो समझते हैं। फिर वही लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण चाहे आप जैसे जो लिखे चाहे डायरेक्टली लिखे, समीकरण 1 में LHS एक अपरमेय संख्या है, LHS एक अपरमेय संख्या है तथा RHS एक परमेय संख्या है। इसीलिए LHS बराबर RHS कॉमा जो संभव नहीं है, जना अन्य और सवाल में लिखे थे भाषा। इसीलिए मेरा मानना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, कॉमा जो गलत है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या। वही सवाल का कंसेप्ट है। यहाँ p/q भी मान लेते हैं तो है, तो लिखना पड़ता जहाँ q = 0, तो ये मान लीजिए इसके p/q मान लेते, इसको तिरछा गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, तिरछा गुना ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा। अब ऐसे तिरछा गुना हो गया, इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, इसको p/q में पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक, तो इस स्थिति में हम लोग इसको ऐसे कर दें, √2 बराबर q/p। परमेय संख्या का विलोम भी परमेय ही होगा, वही भाषा लिख दीजिए, जना भाषा लिखते हैं, यह परमेय है, ये परमेय है, इससे कोई फर्क नहीं। ये तो हमेशा नहीं है, तो ऐसा नया भी बनाइए, आरे मान के। पेज 20 पर कहता है कि दिखाएं कि एक अपरमेय संख्या का ऋण एक अपरमेय होता है। तो कॉमन बात है, यहाँ वही लिखा है। माना कि अपरमेय संख्या ये है, यदि संभव हो तो माना कि -1 एक परमेय संख्या है, उसी का उल्टा कर दिया है। एक फिर कहता है चूंकि परमेय संख्या का ऋण परमेय होता है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 20 पेज पर देखिए, बुझाएगा आपको। 20 पेज पर देखिए, तो हम भी दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए, माइनस इंटू माइनस कहता है, अगर ऋण कहता है तो यहाँ ये यहाँ माना हुआ है माइनस, तो इसे माइनस कर दिया ऋण। माना कि यहाँ पर मैं माना, ये संभव हो तो माना कि -a का मतलब -3 भी हो सकता है, -3/4 भी हो सकता है, एक परमेय है, चूँकि परमेय संख्या का ऋण परमेय होता है। तो अपरमेय कहता है कि दिखाएं कि एक अपरमेय संख्या का ऋण एक अपरमेय संख्या होगा, एक अपरमेय संख्या का ऋण भी एक अपरमेय संख्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यानी -a भी परमेय हुआ और a भी परमेय हुआ, तो माना क्या था, a एक परमेय संख्या है, हमारी मानता गलत हो गई, इसीलिए -a भी एक अपरमेय संख्या होगा। ये उसी जो पिछले वाला ही कंसेप्ट है। दो में क्या किया है, संभव हो तो माना के लिख दिया, संभव हो माना इतना परमेय संख्या आ रहा है। अब क्या किया है, -√3 को इधर ला दिया है कि नहीं ला दिया जी, इसको ला दिया। यह समीकरण का मानना है, मान लो तुम्हारी समस्या है। परमेय में से परमेय घट रहा है, परमेय में से परमेय घटेगा तो परमेय संख्या का अंतर तो परमेय होता है, ये परमेय है। यही बात लिखा है समीकरण 1 में, चाहे LHS एक परमेय संख्या है, LHS एक परमेय संख्या है, RHS एक अपरमेय संख्या है, वही भाषा लिखा है।